सेकंड। सरकार को चर्चा से क्या डर लग रहा है, चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? 1962 में जब लड़ाई हुई थी तो नेहरू जी ने संसद में चर्चा कराई थी, 100 सांसदों ने उसमें अरे चर्चा की थी। आओ अंदर आ जाओ, अंदर आओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओगे। हाँ जी, चर्चा की थी। और ये लोग बार बार कह रहे हैं, मैंने कल भी कहा कि आप अगर ये कहते हैं कि 1962 का भारत नहीं है तो आप सेना पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, क्योंकि तब भी सेना लड़ी थी। आज भी मोदी नहीं लड़ रहे हैं और तब भी जवाहरलाल नेहरू नहीं लड़े थे, सेना लड़ी थी। समाजवाद सेना पे बात कर रहे हैं, बताइए सेना के लिए इनके बयान, इनके रक्षा मंत्री भी है, इनके नेता का बयान ऐसा रहा है। आप किस मुंह से आप बात कर सकते हैं? अरे आप क्या रहे हैं, आप क्या रहे हैं? जब नेताजी रक्षा मंत्री थे हाँ। तो सेना के जो जवान शहीद होते थे वो घर वापस नहीं आते थे, सेना को सम्मान देने का काम किया नेताजी ने, बाकायदा सम्मान सहता है। कमाल है। आप लोगों ने क्या किया? राइट, मैं आ गया जी। कैसे हैं, क्या नाम हो गया? राजीव कुमार जी। राजीव जी, क्या काम करते हैं आप? सर मैं अहमदाबाद से आया हूँ। अहमदाबाद से आए जी, गुजरात से आए हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप बोलिए जी। कैसे चर्चा कराएं? इनके सबसे बड़े नेता जो राहुल जी हैं वो बोलते हैं कि सेना पिट रही है, संसद में जाके इनके नेता बोल देंगे ये मर गया वो मर गया, तो कैसे चर्चा कराएं? कैसे चर्चा कराएं जब आपके बड़े नेता ये बयान देते हैं। ऑफकोर्स ऋतु मैं आपके पास आ रहा हूँ, विशाल जी ने बोलने हैं जी। ये अतीत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक है, मैं ठीक है, ठीक है। देखिए ये जो आम जन है ये उसकी सोच समझिए कि आप अगर सैनिक को, आप अभी उस बच्चे को मैं सलाम करता हूं जो बच्चा कह रहा है कि मैं बड़े होके सैनिक बनना चाहूंगा, लेकिन राहुल गांधी जैसे नेता तो वो कहेंगे वो पिट के आ जाएगा। चीन की सेना में ये लोग क्यों नहीं घुस रहे? चीन हमारे पास वापस क्यों आ रहा है? राइट जी। देखिए भैया जी, अरे रुकिए चाचा, कहाँ थे अभी तक आप? अरे रुकिए, अरे बैठिए, दिस इज नॉट द वे, अरे दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, ना आप नहीं, आपका स्वागत बाबूजी। अरे बाबूजी, अरे एक मिनट सुनिए। अरे भाई मैं हूँ ना, मैं हूँ आम जन का मतलब मैं हूँ। अरे आप बैठिए। हालांकि आप राहुल गांधी के चेले। कोई बात नहीं, बुराई नहीं है उसमें, कोई बुराई नहीं। बैठिए जी, बैठिए जी। देखिए भैया जी, अरे यार, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार शाही। सुशील कुमार शाही, इतनी जोर भगाऊंगा यहाँ से आपको, चुपचाप खड़े रहिएगा। भाग जाएंगे लेकिन आप गोदी मीडिया वाले सही। मैंने, हाँ ठीक है, गोदी मीडिया सही है, लेकिन चुपचाप मैं कांग्रेस का सम्मान करता हूँ, चुप बैठिए शैलन जी, बैठिए। अरे बैठिए शैलन जी, मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके परिवार का सम्मान करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लगातार बोलते जाए। घर से इतना ज्यादा बोलेगा कि यहाँ भगा दिए गए। मुझे तो कभी कभी सोचता हूँ कि घर में क्या स्थिति होती होगी। अरे खड़े रहिए, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, चाचा कह रहा हूँ आपको। अब मैं आ रहा हूँ आपके पास, एंड आई विल कम टू यू, 100% आई विल कम टू यू जी। सबसे पहले मैं बाबूजी से एक सवाल पूछ लूं कि ये जोश 1962 में कहाँ था जब हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी गई? वो मेरे सम्मानी है, वो मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो देखिए क्या है भैया जी, सच्चाई छुप नहीं सकती है बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। इसको मैं पलट के कह रहा हूँ, हकीकत बदल नहीं सकती केवल नारों से। तो बाबूजी ने क्या गलत कहा कि बहस करवा लीजिए ना। हम कर रहे ना, बता रहे ना। अभी बात हो रही थी सरकार की, अभी बात हो रही थी कि क्यों उसी को ढोते रहेंगे, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था। हाँ। ठीक है, लेकिन बिल पावर तो होना चाहिए। मैं एक लाइन में उत्तर देता हूं, 2014 तक चाइना की तरफ से एग्रेशन वाज नॉर्मल, ये मान लिया गया था कि ये नॉर्मल है। पूछिए इनसे 2014 तक में जो संसद में बयान दिया गया था उसमें कितने एग्रेशन बताए गए थे? पूछिए 600। 600 2013 का जिक्र कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, बदल गया है भारत, जानते हैं कैसे? सुन लीजिए, कांग्रेस इनके कार्यकाल में
चाइना से यह मान लिया गया था पीसफुल को एग्जिस्टेंस। जब मई में आता है चीनी एम्बेसडर, जब मई में चीन की तरफ से आते हैं और यहाँ पंडित नेहरू जी से डिस्कस करके जाते हैं, तो वहां रिपोर्ट सबमिट करते हैं माओ को कि दे वांट पीसफुल को एग्जिस्टेंस। तो क्या कहते हैं माओ जानते हैं? नो, चाइना वांट आर्म्ड को एग्जिस्टेंस। इस बात का जवाब वर्तमान सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया जा रहा है कि यस, इंडिया विल रिप्लाई इन द सेम लैंग्वेज। जी जी प्रतीक जी, जब इनसे चाइना के बारे में बात करो। यासिर जिलानी, आप प्लीज कम टू दिस साइड, प्लीज कम टू दिस साइड, प्लीज कम टू दिस साइड। एंड सारे लोग बैठ जाइए। वो चाचा जी हमसे ही डील होंगे और किसी से नहीं गए। ठीक, जाने दीजिए। जी 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 प्रतीक जी, जब इनसे चाइना के बारे में बात करो तो ये इतिहास की दुकान खोल के बैठ जाते हैं। इतिहास का जो आरएसएस का जो इतिहास है ना, वो खोल के बैठ जाते हैं। जब चाइना को लाल आंख दिखानी हो तो ये टिकटॉक बंद कर देते हैं, और वैसे ये हजारों करोड़ के जो है उनको एमओयू साइन करते हैं। बॉर्डर डेवलपमेंट क्यों नहीं किया जा रहा था? बताइए इस समय भारत की इकोनॉमी पर चाइना का इतना प्रभाव है, और आप कहते हैं कि इतिहास की बात बढ़ा दिया, व्यापार इनका बढ़ गया। जी, व्यापार क्यों बढ़ गया? इतनी ज्यादा हो अल्लाह क्यों हो गई? जी ऋषि प्रसाद, कैसे हैं आप? ये आपका नाम नहीं है? मेरा नहीं, आप समझ रहे हैं कहाँ का है ये? हाँ, मैं समझ गया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है। क्या नाम है आपका साहब? विनोद कुमार तिवारी। विनोद जी कहाँ से आना हुआ आपका? भाई प्लीज सिट डाउन प्लीज, कूल डाउन। कुछ कभी कभी बड़े धुरंधर लोग आ जाते हैं। बाबूजी चले गए या उनको मैं मिल? अरे हाँ, आ जा रहे फिर बात आई। मालूम है मुझे सबसे, और मुझे मालूम है सबसे अच्छा क्या लगा? आपका सवाल सबसे अच्छा लगा। और सच बताऊं आपसे, जो दूसरी बात, आप सुनिएगा मेरी बात, दूसरी बात जो आपने कहा कि गोदी मीडिया सुनना नहीं चाहती, वो सबसे अच्छा लगा। आप मुझ पे अटैक करूं क्या? जब आप लगातार पीछे से बोलते हैं तो उन लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, इरिटेशन होता है। खराब नहीं, इरिटेशन होता है, तो वो बोल नहीं पाते हैं। इसलिए आप मुझसे बोलिए, मुझे कुछ भी कहिए आप, मैं आपका सबसे बढ़िया खिलौना हूं। जितना खेलना चाहे खेल सकते हैं आप। जी 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 कुछ कहना चाहते हैं? बस ये जो चाइना का आजकल चल रहा है, जी। तो पार्लियामेंट में जो डिस्कशन होना है ना, वो राज्यसभा उसके सभापति के हाथ में है। जी। उनको देना चाहिए। और एक राजा महाराजाओं के टाइम का लड़का सड़क पे घूम रहा, बोलना नहीं आता उनको। ठीक है, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानना मेरी बच्चियों। लॉजिकल नहीं बोल पा रहे वो। मोदी की जो भी मोदी सरकार की कोई भी गलती है उसको वो लेकर के आए ना, वहाँ पर समस्या नहीं बताते, बाहर सड़क पे धरना धरते हैं। पार्लियामेंट में करे ना। पार्लियामेंट में बात करनी चाहिए, लेकिन यही तो दिक्कत आ रही है कि पार्लियामेंट में बहस हो कैसे? वो कहते हैं, कांग्रेस कह रही है पार्लियामेंट में चाइना पे मुद्दे पे पार्लियामेंट में बहस नहीं कराना चाहते, तो वो कहते हैं नहीं, हमने बयान दिया है, रक्षा मंत्री का भी बयान है, डिफेंस मिनिस्टर का भी। जी जी सर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनमें से कितने लोग देशभक्त हैं? अगर सभी देशभक्त हैं तो ये फिर अलग अलग राय कैसी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। इनसे पूछे सर ये चीज़। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ये अलग अलग राय चीन के मुद्दे पे कैसे हैं, अलग के मुद्दे पे कैसे हैं? वैसे कांग्रेस कहती है कि सेना को लेकर मेरा कोई वो सवाल नहीं है, सेना की बुद्धिमानी और सेना की ताकत पे, शौर्य पे मेरा कोई सवाल नहीं है, ये कांग्रेस कहती है। ऑफकोर्स मैं आ रहा हूं जिलानी साहब। जी जिलानी साहब के सवाल पे कांग्रेस ने कहा कि हम तो गद्दार हैं, लेकिन मैं इनसे कह रहा हूं ये आप बात गलत कह रहे हो। हर आदमी देशभक्त है, विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा में हमें ये देखना है कि भारत पे प्रहार मत करिए। जी भाजपा से जो सवाल करता है वो गद्दार हो जाता है, उसको ये गद्दार बोल देते हैं, उसको ये घोषित कर देते हैं कि ये देश के गद्दार हैं जो सवाल करते हैं इन पर चाइना पे। किसी ने घोषित नहीं किया। आप करते हो, मैं तो अभी सपोर्ट करा। इतने लोगों के बीच में एक बच्चे ने सवाल किया ऋतु, तो मैंने आपको सपोर्ट किया। आप भारतीय हैं, लेकिन जी, इन्होंने अभी कहा, इनकी बात देखिए यासिर भाई, आपने अभी कहा मैं उस बच्चे का सम्मान करता हूँ कि वो फौज में आना चाहता है, लेकिन अभी उसको ये नहीं पता है कि वो फौज में आएगा और 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये बताइए, फौज में बेचारा इतनी अभी तो सपना देख रहा है, कब से सपना देख रहा है? पैदा होते ही सपना फौज का देखा, लेकिन 4 साल सुनिए, वो इंतजार करेगा 16, 17, 18 साल और रिटायर हो जाएगा 4 साल में। आप बताइए ये क्या है? ये क्या है? ये मेरे भाई हैं, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, लेकिन बात अपने नेता की तरह कर रहे हैं। जिस तरीके से इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी नफरत फैलाते हैं, आपके नेता नहीं है, MIM आप रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं, देखिए
सेना में भर्ती के कई द्वार हैं, कई डोर हैं, कई डोर से आप जा सकते हैं सेना में भर्ती के लिए। जब मुमताज भाई, सेना में भर्ती के लिए कई डोर्स हैं, कई ओपन विंडोज हैं, जिससे आप सेना में भर्ती हो सकते हैं और स्थायी हो सकते हैं, स्थायी सेवा दे सकते हैं। लेकिन हाँ, जो अग्निवीर वाली है उसमें जरूर वो 4 वाली है। अब मैंने तो उससे कहा कि वाई ओनली 4 years, वो तो आगे भी जा सकता। जी मैं आ रहा हूँ, बहस को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आ जाऊंगा।